काली गर्भवती बहू को दुर्गा माँ ने दिया सहारा। सुमन माँ दुर्गा की भक्त थी। सुमन का रंग बहुत काला था, जिस कारण उसे हमेशा शर्मिंदगी और मजाक का पात्र बनना पड़ता था। उसके काले रंग के कारण उसकी शादी भी कहीं नहीं हो रही थी। जो भी उसे देखने के लिए आता काली कलूटी कहकर उसका मजाक बनाता, जिस कारण उसके माता पिता ने उसकी शादी एक शराबी से कर दी थी। वो रोजाना उसे मारता पीटता। वही ससुराल वाले भी उसे बहुत सताते थे। कितनी बार कहा है सुबह सुबह अपना काला मुंह लेके मेरे सामने मत आया कर दिया ना पूरा दिन खराब। माँ जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आई थी। रख दे यहाँ और जा यहाँ से। और सुन, सारा घर शीशे की तरह चमका दे। कचरे का एक तिनका तक नहीं दिखना चाहिए। सुमन अपने काम में लग जाती है और घर की सफाई से लेकर खाना कपड़ा सब अकेले ही करती है। चलो अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तभी वो देखती है कि सास ने खाकर पूरे घर में गंदगी कर रखी है। अरे ओ कलूटी, ये कौन तेरा बाप जगधर साफ करेगा? कहा था शीशे के जैसे चमका देना। पूरा घर गंदा है। माँ जी, मैंने तो सब साफ किया था, आपने ही गंदगी की है। की तो क्या हुआ? मुझे जवाब देगी? तेरा मतलब है कि मैं ही घर में कचरा करती हूँ? रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ। जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना। अम्बे माँ, मैं क्या करूँ? मैं सबका सुनती हूँ, हर काम करती हूँ, फिर भी मुझे दुख तकलीफ होती है। अब आप भी कोई सहारा दो। शिकायत करेगी? तू मेरी और माँ की शिकायत इस पत्थर की मूर्ति से कर रही है? चल कमरे में चल, तुझे मैं अभी बताता हूँ। फिर रघु सुमन को कमरे में ले जाकर शराब के नशे में सुमन के साथ जबरदस्ती करने लगता है और वहां से चला जाता है। यही सुमन का रोज का जीवन था। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब उसके साथ जबरदस्ती ना हो या उसे सास व पति की मार ना खानी पड़े, लेकिन वो सब कुछ सहन कर रही होती है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। ये बात जब उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो वो खुश होने की जगह उसे मारने लगते हैं। एक तो तू इस घर पर बोझ है, अब हम बच्चे को भी संभालें? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। इस घर में रहना है तो कमा कर देना होगा, वरना तेरे बच्चे को हम नहीं पाल सकते। समझ गई तू? अजी, ये आपका और मेरा बच्चा है, केवल मेरा नहीं है। इस पे आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। जुबान लड़ाती है तू? मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूं। फिर रघु बेचारी सुमन पर बहुत जुल्म करता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और घर वाले उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ। माँ जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। माँ जी, प्लीज डॉक्टर को बुला दो। लेकिन कोई भी उस बेचारे की नहीं सुनता। अरे मरती है तो मर जा, किसे फर्क पड़ता है? दोनों वहां से चले जाते हैं और सुमन ऐसे ही फर्श पर तड़पती हुई बेहोश हो जाती है कि तभी एक बूढ़ी औरत वहां आके उसके पेट पर हाथ लगाती है और फिर सर पर, जिससे वो ठीक हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुड्ढी अम्मा। आप कौन हैं? मैं तो माँ हूँ और बस तेरे बच्चे की रक्षा करने आई थी। माँ, मुझे अपने साथ ले चलो, ये लोग मुझ पे बहुत जुल्म करते हैं।
इसके बाद सुमन उस बुढ़िया अम्मा के साथ चली जाती है और उनकी झोपड़ी में रहने लगती है। दिन बीतते जाते हैं और 9 महीने पूरे हो जाते हैं। वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। इसी दौरान बुढ़िया अम्मा सुमन का खूब ख्याल रखती है। ले बेटी, तूने बेटे को जन्म दिया है। तभी रघु और उसकी मां रोते हुए वहां पे आते हैं। दोनों को कोढ़ हो गया था। दोनों बीमारी से जूझ रहे थे। बाहू, मुझे माफ कर दे। हमने तेरे साथ जो भी किया उसकी सजा हमें मिल चुकी है। हाँ सुमन, प्लीज हमें माफ कर दो और हमारे साथ चलो। तुम हमारे लिए देवी हो। ये सब कैसे हुआ आप लोगों के साथ? तभी बुढ़िया अम्मा अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि माँ दुर्गा थी। मैंने इन्हें इनके कर्मों की सजा दी है ताकि कल किसी और बेचारी लड़की को ये सब ना सहना पड़े। माँ दुर्गा को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। माँ, हमें माफ कर दो माँ। हमें माफ कर दो माँ। दुर्गा माँ उन्हें माफ कर देती है। माँ आपने माफ कर दिया, लेकिन मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी। ये ऐसे ही जिए, यही इनकी सजा है। और बस मुझे अपने शरण में रख लो माँ। इसके बाद दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं और दुर्गा माँ पुनः बुढ़िया के रूप में आ जाती है और सुमन उनके साथ ही रहने लगती है।